अरे बेटा उस टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन ये टॉपिक बच्चों अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर ये टॉपिक पढ़ाने से बच्चों मैं पहले तुम लोग को दो चीज़ें बताऊंगा बेटा। सबसे पहले बताऊंगा बेटा कि मान लो कोई फंक्शन है साइन एक्स, ठीक है बेटा, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, डैश लगा के बोलोगे सर कॉस एक्स। सही बात है। मैं पूछूंगा बेटा एक्स क्यूब कोई फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 3x²। ओके, मैं बोलूँगा ln x कोई फंक्शन है बेटा, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये तो 1/x होता है। तो चलो बच्चों आज के बाद तुमसे पूछूंगा बेटा कि कोई साइन फंक्शन है, उस पर मैं एक डी ऑपरेटर लगाऊंगा, ऐसे लिखूंगा डी साइन एक्स लिखूंगा। तो डी साइन एक्स से आप क्या समझोगे, आप समझना सर ये लिखा हुआ है कॉस एक्स डी एक्स। चलो अब मैं बोलूँगा बेटा सर एक्स क्यूब कोई फंक्शन है, इस पर डी ऑपरेटर लगाओ, तो क्या बोलोगे सर 3x² dx। अब आगे पूछूंगा बेटा ये बताओ बेटा मेरे को कि कहीं पर ln x पर डी ऑपरेटर लगाऊंगा तो क्या बनेगा 1/x dx। ठीक है बच्चों। सिमिलरली बच्चों मैं तुमसे पूछूँ अब कि बताओ बेटा कि मान लो डी ऑपरेटर में लगा रहा हूँ, ठीक है, कॉस एक्स पर लगा रहा हूँ, तो क्या करना, कुछ नहीं करना है, करना सिंपल है कि कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप लिख देना माइनस साइन एक्स। चलो ठीक है, और साथ में क्या चिपका देना बेटा डी एक्स चिपका देना। ठीक है। सिमिलरली डी ऑपरेटर में बोलूँगा बेटा ना y की पावर 4 पर लगाऊंगा, तो y की पावर 4 का डेरिवेटिव कितना होगा, तो बोलो सर 4y³ होगा। ठीक है, और साथ में क्या चिपका देना, डी वाई चिपका देना। चलो डी ऑपरेटर ना बेटा मैं tan थीटा पर लगाऊंगा, tan थीटा पर, तो tan थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा बेटा, बोलना तो sec² थीटा, और साथ में क्या कहेंगे बेटा, बोलो तो डी थीटा लगा देंगे। चलो सिमिलरली बेटा हम पूछेंगे डी z² क्या होगा, तो बोलो सर z² का डेरिवेटिव कितना होता है 2z होता है, और साथ में क्या लगा दो बेटा dz लगा दो। इसका मतलब बच्चों आप सभी लोगों ने डी ऑपरेटर समझ लिया कि डी ऑपरेटर क्या होता है, किसी फंक्शन के आगे लगेगा डी ऑपरेटर। तो इन शॉर्ट में तुमको बता दो बेटा डी ऑपरेटर मान लो किसी फंक्शन f(x) पर लगाए हम, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है f'(x) × dx। ये बस ख्याल में आप रखना। चलो अब बच्चों हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं बच्चों इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हम डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे बच्चों, क्वेश्चन से शुरू करेंगे। जैसे मान लो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, कहीं लिखा हो बेटा log x/x dx। गौर समझना बेटा, पूरे सवाल का ना मैं 2 भाग करूँगा। कितना भाग करूँगा बेटा, 2 भाग। एक भाग होगा कोई एक फंक्शन चूज करूँगा, और दूसरा भाग होगा उसका डेरिवेटिव। हर एक सवाल में ये सोचूंगा f कौन है और f' कौन है। तो यहाँ जो आपको दिख रहा है बेटा, इस सवाल में आपको दिख रहा है 2 आइटम दिख रहा है, बोलो सर log x दिख रहा है, ठीक है, और सर आपको x दिख रहा है। हम बोले कि अपना निगाहों का थोड़ा इस्तेमाल करो, थोड़ा अच्छे ढंग से इस्तेमाल करो अपनी निगाहों का। तुम बोले सर ये तो ऐसे दिख रहा है, log x दिख रहा है सर, और इंटू हमको दिख रहा है सर 1/x dx दिख रहा है। तो कोई बच्चा बोलेगा सर इसको तो आप समझ सकते हो सर, ये यदि f है सर तो ये क्या होगा बेटा, बोलो तो ये f' होगा। क्या होगा, f', इसका डेरिवेटिव आ रहा है। चलो यही चाबी है सवाल का, यही चाबी है। इतना समझ गया, सवाल बन गया। फिर इंग्लिश में लिख देना PUT पुट log x = t। क्या कर लिख देना बेटा, PUT पुट log x = t। अब यहाँ पर इसके आगे डी ऑपरेटर लगा देना, तो दोनों साइड डी ऑपरेटर लगा देना, तो इधर क्या बन जाएगा बेटा, dt बन जाएगा। log x का डी ऑपरेटर क्या होगा बेटा, बोलो तो ये 1/x dx = dt। चलो अब ध्यान दो बेटा यहाँ पर 1/x dx = dt। तो अब सवाल में देखो कि 1/x dx को साइड में ले लो, एक साथ ले लिया सर, 1/x dx के साथ मिलके क्या बनेगा, dt बनेगा। और log x क्या था बच्चों, log x तो आपका t था, log x आपका t था। तो पूरा जो सवाल हो गया, ये जो सवाल था एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ आप लोग के लिए, log x × 1/x dx। आप इसको लिख सकते हो सर log x तो t हो जाएगा, और 1/x dx क्या होगा सर, dt होगा। इसको मैं dt लिख दिया। चलो बच्चों अब इसको इंटीग्रेट करना तो बहुत ईजी, इसको इंटीग्रेट कर दोगे t² 2 और प्लस c। t का वैल्यू कितना है बेटा, log x है, तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों, log x का होल स्क्वायर बाई में 2 और प्लस c। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने ना log x/x का इंटीग्रेशन कर लिया। चलो बच्चों अब आगे बात करते हैं बच्चों, आप लोग समझ लो। मान लो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन है मेरा, इंटीग्रेट करना है बेटा यहाँ पर साइन
एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डी एक्स। फिर से वही बात, सवाल को देखो, सवाल का दो हिस्से में बांटना है, दो आइटम ढूंढना, जोड़ा ढूंढना है। जोड़ा किसका ढूंढना, जोड़ा ढूंढना है बेटा, एफ और एफ डैश का जोड़ा ढूंढना है। ऐसे ढूंढना है कि एफ डैश वाला जो माल है सर, एफ डैश वाला जो माल है सर, वो किसके साथ चला जाए, डी एक्स साथ चला जाए। तो यहाँ थोड़ा अपना बुद्धि लगाओगे बेटा, तो बोलो सर कि डेरिवेटिव ना सर, किसका डेरिवेटिव सर, साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है सर, क्या होता है सर, कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो इस सवाल में बच्चों आप लोग इंग्लिश में लिख दो पी यू टी पुट, क्या पुट करो बेटा, साइन एक्स इक्वल टू टी पुट कर दो। जैसे ही साइन एक्स इक्वल टू टी पुट करेगा बेटा, तो ये क्या बनने वाला है बच्चों, देखो तो साइन एक्स के आगे डी ऑपरेटर लगा दो। चलो तो यहाँ लिखोगे डी साइन एक्स, इधर भी डी ऑपरेटर लगा दो तो डी बन जाए बेटा। तो ये क्या बनेगा बच्चों, देखो तो ये कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा, इधर क्या बनने वाला बेटा, डी टी बनने वाला। और सवाल को तुम देखो कितना खूबसूरत बन जाएगा, ये कॉस एक्स डी एक्स क्या बनने वाला है बेटा, बोलो तो डी टी बनने वाला है। अब यहाँ बच्चों साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो साइन एक्स क्या था बच्चों, साइन एक्स किसको कहा था बच्चों, आपने टी को कहा था। तो चलो बच्चों ये तो तुम्हारा बन गया टी डी टी। अब इसको सॉल्व कर लो तो टी स्क्वायर डी टी, बेसिकली साइन एक्स का होल स्क्वायर बच्चों ना, तो ये बनेगा बेटा टी क्यूब बाई 3 और प्लस क्या लिखेंगे बेटा, सी। टी क्या है बेटा, टी तो आपका साइन एक्स है, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे साइन एक्स का क्यूब बाई में 3 और प्लस सी। चलो आगे कुछ और सवाल देखते हैं बच्चों। मान लो बेटा कहीं इंटीग्रेशन में ऐसे लिखा हुआ है 2x लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है बेटा साइन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। अब क्या करोगे, मैं हमेशा बोल रहा हूँ बेटा कि हमेशा दो माल को ढूंढो, दो माल, ठीक है, ठीक है। इस तरह से एक आइटम जो है बेटा, एक आइटम तुम्हारा डी एक्स के साथ जाना चाहिए, ठीक है, और एक तुम्हारा एफ बनना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, पूरे सवाल में तुम देखोगे यहाँ पर एफ और एफ डैश का जोड़ा ढूंढोगे, तो यहाँ तुमको दिखा सर एक 2x तो आपको दिख रहा है, 2x का रिश्ता साइन से तो नहीं होने वाला है, तो किससे रिश्ता होगा बेटा, बोलो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से होगा। तो इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे पी यू टी पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी लिख देंगे, ठीक है बेटा। चलो अब इसके आगे डी ऑपरेटर लाएंगे, डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या लिखेंगे बेटा, डी टी लिखेंगे। चलो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल लोगे बेटा तो कितना होगा, 2x होगा, 1 का लोगे क्या होगा बेटा, 0 होगा। लिख दो बेटा यहाँ पर क्या लिखोगे, डी एक्स इक्वल टू डी टी। और सवाल में देखो बेटा 2x dx, तो देखो बच्चों सवाल को कि 2x dx तो आपका इस प्रकार से ऐसे आ रहा है, आने दो उसको, तो उसको लिख दोगे बेटा 2x dx को dt। अब बच क्या गया बेटा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो t है बेटा, तो लिख दो साइन t और dt। इसका आंसर क्या लिखोगे बच्चों, इसको लिखोगे माइनस कॉस t और प्लस सी। t का वैल्यू कितना है बेटा, t का तो वैल्यू आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी। दिस इज योर आंसर, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों लोग, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, मान लो कहीं लिखा हुआ है इस तरह से बच्चों, लिखा हुआ है यहाँ पर कि रूट अंडर 1 प्लस ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स, ऐसे बच्चों। अब फिर से बोलूँगा कि तुम डेरिवेटिव ढूंढो, एफ और एफ डैश ढूंढो। तो बेटा एफ और एफ डैश ढूंढने का बात होगा तो बोलोगे सर ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स होता है, तो कोई बच्चे ऐसे करेगा सर, लिख देगा यहाँ पे पुट कर देगा ई की पावर एक्स इक्वल टू टी कर देगा, वो भी सही है, ठीक है, बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है, लिख दो रख दो। तो बेटा अब इसको क्या बनाओगे बच्चे, देखो तो इसको बनाओगे आप लोग ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या लिखो बेटा, बोलो तो डी टी। मतलब समझो ये स्टेप में कैसे लिखा, हाउ एक स्टेप कैसे लिखा, इसके लिए बच्चों मैं क्या क्या मिटा देता हूँ, फिर से तुमको समझा रहा हूँ बच्चों, देखो मिटा देता हूँ फिर समझाता हूँ। बेसिकली डी ऑपरेटर यहाँ पे लगाए, दोनों साइड हम डी लिए, दोनों साइड क्या लिए बेटा, डी लिए, तो ये डी ई की पावर एक्स हुआ और ये डी टी हुआ, तो ये बन गया बेटा आपका ई की पावर एक्स डी एक्स, और ये बना बेटा आपका डी टी बना। तो चलो बच्चों सवाल क्या बन गया बेटा, अब ऊपर में तो ये इसका वैल्यू तो डाल दोगे, क्या होगा बेटा, रूट अंडर 1 प्लस क्या होगा बेटा, टी हो जाएगा, और इधर क्या होगा बेटा, बोलो तो डी टी हो जाएगा। चलो इसको तो इंटीग्रेट करना बहुत सहज है, तो 1 प्लस टी की पावर क्या लिखो बेटा, ये तो 3/2 डिवाइडेड बाई क्या लिखो बेटा, 3/2 और प्लस क्या लिखोगे बच्चों, सी लिखोगे। तो अल्टीमेटली आपका आंसर आएगा बेटा 2/3, 1 प्लस टी की पावर 3/2। चलो टी क्या था बेटा, ई की पावर एक्स रख दो 2/3, और यहाँ 1 प्लस ई की पावर एक्स होल की पावर 3/2, और प्लस क्या होगा बच्चों, देखो तो सी होगा, सही है। अब चलो बच्चों आगे देखते हैं हम लोग, सवाल को थोड़ा आगे देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन मेरा है बेटा, अगला क्वेश्चन बेटा मेरा है ऐसे कहीं लिखा हुआ, देखो तो आप लोग, ठीक है, 1/√(1 - x²) लिखा हुआ बेटा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर dx। हर एक सवाल का चाबी क्या है बेटा, हमको दो आइटम ढूंढना है। एक आइटम का डेरिवेटिव जो आएगा उसको dx के साथ लगा देना है। तो यहाँ फोटो में दिख रहा है सर साइन इनवर्स x दिख रहा है, 1/√(1 - x² दिख रहा है। तो यहाँ से मेरे को ख्याल आएगा, यही ख्याल आएगा बेटा ना, आप लोग भी यही आएगा सर, पुट कर दो, किसको पुट कर दो सर, साइन इनवर्स x को क्या पुट कर दो सर, t पुट कर दो साइन इनवर्स को। जैसे ही t पुट करोगे बेटा तो अब मैं बोलूँगा कि दोनों साइड d ऑपरेटर लगा दो, तो d साइन इनवर्स x होगा बच्चों, और इधर क्या होगा बेटा, बोलो dt होगा। अब d साइन इनवर्स x क्या होने वाला है बेटा, d साइन इनवर्स x होगा बेटा 1/√(1 - x²), और यहाँ तो dx होगा बेटा, ठीक है, और इस साइड में क्या होगा बेटा, dt होगा। अब सवाल को देख लो, ये dx 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 ये पूरा मिलके क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। तो व्हाट इज योर न्यू क्वेश्चन बच्चों, अब क्वेश्चन ही बदल जाएगा सर, उधर तो dt हो गया, और इधर ये साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या था, t था सर, तो ये t² बन जाएगा। अब 1/t² बेटा, इसको बेसिकली क्या समझोगे, t की पावर -2 है, dt है, इसको सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो -1/t आएगा और प्लस c। तो व्हाट इज योर t बच्चों, तो t का वैल्यू तो साइन इनवर्स x है, तो -1/sin इनवर्स x और प्लस क्या लिख देंगे बेटा, c लिख देंगे, ये आपका आंसर हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मान लो कहीं इंटीग्रेशन लिखा हुआ बेटा e की पावर tan इनवर्स x लिखा हुआ है अपॉन में 1 + x² dx, ऐसा लिखा हुआ बच्चों, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब यहाँ फिर से ढूंढो बेटा, दो आइटम में बोल रहा हूँ, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। तो tan इनवर्स x दिख रहा है और दिख रहा है 1 + 1/x² दिख रहा है। इसको देखो, ऐसे मत देखो बच्चों, इसको आप ऐसे देखो, मैं बार बार देखने के लिए जरूर बोलूंगा कि एक आइटम दे रखा है e की पावर tan इनवर्स x, दूसरा आइटम दे रखा है 1/1 + x² dx, तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो बच्चों अब यहाँ पर देखो बेटा, ये tan इनवर्स x दे रखा है, इसको पुट कर दो, लिखो बेटा PUT पुट tan इनवर्स x = t। जैसे ही बच्चों पुट करेगा tan इनवर्स x = t, अब दोनों साइड d ऑपरेटर लगा दो, d tan इनवर्स x = क्या लिखोगे बेटा, dt लिखोगे। तो d tan इनवर्स x क्या होने वाला है बच्चों, 1/1 + x², यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, dx इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, बोलो तो dt लिखेंगे। अब सवाल में देख लो बेटा, ये दोनों चला जाएगा, बोले चल हम दोनों dt बन गए, तो बन गया dt, तो बन गया dt। देखो बेटा जैसे ही दोनों dt बना बच्चों, एक मिनट नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, नेक्स्ट पेज बेटा, कि अब ये दोनों बोला कि चलो हम दोनों मिलकर तो dt बन जाएंगे। तो अब बोला ये बेचारा क्या करे, तो इसका वैल्यू तो t था, ये बन जाएगा e की पावर t dt। देखो ये कितना खूबसूरत सा इंटीग्रेशन आ गया बच्चों। इसको तो आराम से लिखोगे e की पावर t और प्लस c। t क्या है बेटा, tan इनवर्स x, तो लिख दो e की पावर tan इनवर्स x प्लस c, ये आपका आंसर आ गया बच्चों। चलो आगे देखते हैं बच्चों, हम लोग लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बेटा ध्यान दो, ये लिखा हुआ बेटा x³ लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ बेटा साइन लिखा हुआ है x की पावर 4 dx। अब यहाँ क्या करोगे, साइन दिख रहा है, सोचो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस, तो कोस वाला आइटम दिख नहीं रहा है आपको, कहीं नहीं दिख रहा है। फिर आपको दिखा एक आइटम दिख रहा है x की पावर 4 है, x³ दिख रहा है, ये याद है x की पावर 4 का जो डेरिवेटिव होता है सर ना 4x³ होता है। क्या होता है सर, 4x³ होता है, ठीक है, लेकिन 4x³ यहाँ दिख नहीं रहा है, यहाँ तो आपको x³ दिख रहा है। अरे नहीं दिख रहा है तो भी दिख रहा है, मन की आंखों से देखो तो इसको लिखोगे 4x³ और यहाँ लिख दो बेटा 1/4, क्या लिख दो बेटा 1/4, और यहाँ इंग्लिश में खटाखट लिखो बेटा PUT पुट x की पावर 4 बराबर t। तो बच्चों अब दोनों साइड d ऑपरेटर लगाओ, dx की पावर 4 इक्वल टू dt। तो बेटा इसको डायरेक्ट लिखोगे 4x³ dx इक्वल टू dt। चलो सवाल देखो बेटा 1/4 बाहर में पहले से था, अब ये वाला पूरा मिलके क्या बनना है बेटा, dt बन जाना है। अब साइन बचा है बेटा, x की पावर 4 का वैल्यू क्या दे रखा है, t दे रखा है, तो इसका पूरा का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, t हो जाएगा। अब लिखेंगे बेटा साइन t dt, तो 1/4 साइन t का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, माइनस कॉस t और प्लस c, तो -1/4 कॉस t का वैल्यू क्या है बेटा, x की पावर 4 और प्लस c। दिस इज योर आंसर। चलो एक और छोटा सा बच्चा सा सवाल देखते हैं बेटा, इंटीग्रेट करना बेटा
यहाँ लिखो एक्स क्यूब लिखा हुआ बेटा, और अंदर में लिखा हुआ साइन एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx। अब क्या करोगे बच्चे, क्या करें? बच्चे बोले सर वही बात तो है ना सर, एक्स की पावर 4 को पुट करते हैं। हम बोले एक्स की पावर 4 को पुट कर पूरा को ही पुट कर दो, क्या दिक्कत है? एक्स की पावर 4 प्लस 1 का भी डेरिवेटिव तो ही होगा ना 4x क्यूब। हाँ बिल्कुल होगा। चलो यहाँ लिखो 4, यहाँ लिखो 1/4 बेटा, और यहाँ इंग्लिश में लिखो PUT पुट एक्स की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू टी। तो बच्चों यहाँ बन जाएगा 4x क्यूब dx इक्वल टू dt। तो बच्चों फिर से देखो बेटा, यहाँ पर ये हो जाएगा dt, तो आंसर होगा बेटा 1/4 साइन t, और इधर क्या होगा बेटा dt हो जाएगा। चलो बेटा, तो 1/4 साइन t का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, बोलो तो माइनस कॉस t और प्लस c। तो व्हाट इज योर t बेटा, व्हाट इज योर t, तो माइनस कॉस x की पावर 4 प्लस 1 और प्लस c। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेटा ऐसे कुछ लिखा हुआ है, साइन है, यहाँ लिखा हुआ है लॉग x लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, और यहाँ dx। चल बोलो कितना आइटम दिख रहा है सर? साइन दिख रहा है, लॉग दिख रहा है, x दिख रहा है, तीन आइटम सब दिख रहा है, साइन दिख रहा है, लॉग दिख रहा है, x दिख रहा है। तो साइन का डेरिवेटिव तो कॉस होगा, कॉस तो दिख नहीं रहा है यहाँ पर। लॉग का कितना होगा? लॉग का 1/x होने वाला है। तो अपनी मन की आंखों से देखो तो आपको 1/x शायद दिखेगा। देखो कैसे देखोगे बेटा, साइन है, ये लॉग x है, तो ये x तो डिवीजन में है बेटा, तो x डिवीजन में होने का मतलब तो यही होता है ना कि ये 1/x dx है। तो चल अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिखो PUT पुट log x इक्वल टू टी। अब बेटा दोनों साइड d ऑपरेटर लगा दो, तो d log x इक्वल टू क्या होगा बेटा, बोलो तो dt हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान दो, ये क्या बन जाएगा बेटा, 1/x dx इक्वल टू dt बन जाएगा। तो बच्चों देखो 1/x dx क्या बनेगा बेटा, dt बनेगा। और आपका सवाल में log x का मान क्या दे रखा है, t दे रखा है। तो यहाँ बच्चों लिखो sin t, और यहाँ क्या लिखोगे बेटा, dt लिखोगे। आंसर क्या होगा बेटा, माइनस कॉस t और प्लस c। t का मान क्या है बेटा, log x मान है, तो log x रख दो, माइनस कॉस क्या लिखोगे बेटा, log x और प्लस c। दिस इज इट। देखो अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, थोड़ा हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो कहीं पर ऐसा लिखा हुआ बेटा, सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यहाँ लिखा हुआ है x लिखा हुआ है, यहाँ tan इनवर्स x स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ बेटा 1 प्लस x की पावर 4 लिखा हुआ है, और यहाँ dx लिखा हुआ है। इस सवाल को देखो कैसे आप देख सकते हो बच्चों। देखो सर x स्क्वायर दिख रहा है, x दिख रहा है, 1 प्लस x की पावर 4 दिख रहा है, बहुत सारा कुछ दिख रहा है सर मेरे को, ठीक है, बहुत सारा कुछ दिख रहा है। अब डेरिवेटिव का बात करते हैं। तो कोई बच्चे इसको कैसे देखेगा, इस सवाल को देखने का नजरिया देखो, कौन लोग कैसे देखेगा, दोनों नजरिया बता रहा हूँ, ठीक है। एक बच्चा थोड़ा बच्चा है, बहुत ही बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, वो देखे सर एक्स स्क्वायर दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, सर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमको मिल गया एक्स। हम बोले एक्स स्क्वायर का एक्स थोड़ी होता है, 2x होता है। बोले नहीं सर यहाँ हम 2 लगा देंगे सर, यहाँ 1/2। चलो ठीक है, कुछ तो दिखा तुमको, तो लिखो इंग्लिश में PUT पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी कह दो। ठीक कह दिया। अब बच्चों क्या करेगा देखो, तो अब इसको लिखेगा 2x dx इक्वल टू dt लिख देगा बच्चों। चलो अब सवाल बन गया बेटा 1/2। अब ये dx है और ये 2x है, दोनों मिलके क्या बनेगा बेटा, dt बनेगा। तो ऊपर में तो बेटा tan इनवर्स t हो जाएगा, ठीक बेटा, और dt हो जाएगा बेटा, और नीचे तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू तो t दे रखा है, तो नीचे में क्या बनेगा बच्चों, 1 प्लस टी स्क्वायर बन जाएगा। बोलो सर अभी तो सॉल्व नहीं हुआ, सवाल कहाँ सॉल्व हुआ, बिल्कुल नहीं सॉल्व हुआ। tan इनवर्स t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हो, नहीं जानते। तो अब फिर बोले हाँ सर दिखा ना, फिर से हम पुट करते हैं सर, फिर से कुछ पुट करते हैं। क्या पुट करोगे, tan इनवर्स t इक्वल टू y पुट कर देते हैं, कर दो। तो अब दोनों साइड d ऑपरेटर लगाओ सर, tan इनवर्स t इक्वल टू dy लगाओ, तो इधर बनने वाला है बेटा 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और इधर dt, और इधर क्या बनेगा बेटा, बोलो तो dy बन जाएगा। तो चलो बच्चों आगे बात करते हैं बच्चों, थोड़ा हम इसके आगे बात करते हैं। इसके आगे बात करेंगे बेटा, तो ये आपका सवाल दिखेगा 1/2, tan इनवर्स t की जगह y दिख जाएगा, y dy दिख जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करोगे बेटा, आंसर मिल जाएगा आपका 1/2 इंटू वाई स्क्वायर बाई 2 और प्लस c। अब क्या करोगे बच्चों, y का वैल्यू पुट करोगे, तो 1/4 तो है, y था क्या बेटा आपका, tan इनवर्स t था, तो रख दो। तो इसको लिख दोगे सर tan इनवर्स, ठीक है, t का होल स्क्वायर लिख दोगे और प्लस c लिखो। अब बेटा t क्या था बेटा, तो t तो एक्स स्क्वायर था, तो इसको लिख दो 1/4
और यहाँ लिखो बेटा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी। लेकिन चलो बेटा थोड़ा ये लंबा हो गया, यदि थोड़ा चालाक कोई बच्चा रहेगा, थोड़ा कोई चालाक बालक रहेगा, तो इसी क्वेश्चन को कैसे देखिएगा। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था x था सर, यहाँ tan इनवर्स एक्स स्क्वायर था, और यहाँ क्या था बच्चों 1 प्लस एक्स की पावर 4 था, dx था। थोड़ा भी चालाक रहेगा, बोला सर इसका डेरिवेटिव करना था, हमको जानते बचपन में आपने पढ़ाया था कि tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा। सर ये तो चेन रूल से होगा ना सर, ठीक है। tan इनवर्स का क्या होता है सर, तो इसको लिखेंगे सर 1/1 प्लस एक्स की पावर 4 हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर का क्या होगा सर 2x होगा। अच्छा सर ये 2 खाली नहीं है, तो यहाँ 2 लगाएगा, एक बार में बाहर लगाएगा 1/2, बोलेगा ये वाला माल सारा ये वाला माल क्या बन जाएगा सर, आपका dt बनने वाला है, ठीक है। तो बोलो यहाँ लिखोगे PUT पुट tan इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या करोगे बच्चों, t करोगे। अब दोनों साइड d ऑपरेटर लगाओगे, मैं स्टेप जंप कर रहा हूँ, d ऑपरेटर लगाओगे तो ऐसा बनेगा 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 4, और यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों dx लिखेंगे, अब बराबर क्या लिखेंगे बेटा dt लिखेंगे। चलो बच्चों अब यहाँ पर 1/2 लिखेंगे बेटा। अब ऊपर में क्या होगा बेटा, देखो तो ऊपर में तो tan इनवर्स स्क्वायर को t रखेंगे, तो यहाँ पर t dt हो जाएगा बेटा। अल्टीमेटली आंसर आएगा t²/4 और प्लस c। t का जो वैल्यू था, क्या वैल्यू था बेटा tan इनवर्स एक्स रख दो, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। दैट्स एक ही सवाल है, आप दोनों वे से बना सकते हो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। चलो बच्चों एक सवाल और हम देखते हैं, तो ये बात उठी गई तो एक सवाल और देख लेते हैं हम लोग। सवाल है मेरा बेटा साइन x है, ठीक है, और अपॉन में है बेटा 1 प्लस कॉस x का होल स्क्वायर dx। चलो अब डेरिवेटिव ढूंढना है, साइन का कॉस होता है, ठीक है। तो एफ डैश वाला जो एफ और एफ हमेशा बेटा हमको ना एफ और एफ डैश ढूंढना है, तो एफ डैश ना हमेशा तुमको क्या होना चाहिए dx के साथ दिखना चाहिए। तो बोलो सर कॉस का तो माइनस साइन होता है, देखो साइन का dx के साथ मिल सकता है, हाँ बिल्कुल मिल सकता है। तो दिख गया मेरे को, यहाँ दिख गया, क्या करना है तो पुट कर देते हैं, PUT पुट कर देते हैं। कॉस को नहीं पुट करते हैं, पूरा पुट ही करना है, तो 1 प्लस कॉस एक्स को ही पुट कर देते हैं, क्या दिक्कत है, क्योंकि 1 का तो 0 ही होता है, ठीक है। तो 1 का तो 0 हो गया सर, कॉस का कितना हो गया सर माइनस साइन हो गया, तो यहाँ लिखेंगे माइनस साइन एक्स, और यहाँ dx, और यहाँ क्या लिखेंगे बेटा बोलो तो dt लिखेंगे। चलो ऊपर में माइनस नहीं तो क्या हो गया, माइनस लेके आ जाओ, तो माइनस लेके आ जाओ, ऊपर अंदर में माइनस बाहर में भी माइनस, तो माइनस लिखो और ऊपर में लिख दो बेटा dt लिख दो, और नीचे में t स्क्वायर। चलो अब 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/t होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा 1/t और प्लस c। तो t है क्या बेटा आपका 1 प्लस कॉस एक्स है, क्या बच्चों 1 प्लस कॉस एक्स और प्लस c, ठीक है बच्चों। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। सपोज दैट आपका सवाल है बेटा 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई x प्लस साइन एक्स है, इस पूरे का होल क्यूब dx है। अब फिर से ढूंढो, f और f डैश ढूंढना है, f डैश हमेशा तुम्हारा dx के साथ होना चाहिए, इस बात का खासा ख्याल रखना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखो बेटा x प्लस साइन एक्स, x का डेरिवेटिव तो 1 होगा, साइन का कॉस होगा, तो ये तो ऑब्वियस है। क्या करो बच्चों PUT पुट कर दो, क्या पुट कर दोगे बेटा बोलो तो x प्लस साइन एक्स इक्वल टू t रख दोगे। जैसे ही t रखो बेटा तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, और यहाँ लिखेंगे dx और बराबर dt लिख देंगे। चलो तो ये पूरा मिलके क्या बनेगा बेटा, पूरा मिलके तो आपका dt बन जाएगा, पूरा मिलके आपका dt बन जाएगा। तो आपका जवाब होगा बेटा dt अपॉन में TQ 1/TQ। तो 1/TQ का इंटीग्रेशन आता होगा, बेसिकली ये t की पावर -3 है बेटा, t की पावर -3 dt है। तो इसका बच्चों आप लोग करोगे तो क्या होगा बेटा t की पावर -3 प्लस 1 बाई में -3 प्लस 1 और प्लस c। तो बच्चों ये क्या होगा बेटा t की पावर -2 हो जाएगा डिवाइड बाई -2 और प्लस c। तो इसको लिखो बेटा तो -1/t स्क्वायर प्लस c। t क्या था आपका x प्लस साइन एक्स था, उसको पुट कर दो, पुट करना है तो पुट करना ही है, 2 × x प्लस साइन एक्स का क्या करोगे बेटा होल स्क्वायर और प्लस c कर दोगे, ठीक है बच्चों। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देख बेटा कहीं लिखा हुआ है कॉस रूट एक्स लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई रूट एक्स लिखा हुआ है बेटा। चलो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है साइन, वो तो बात नहीं होने वाला है। तो दूसरा माल क्या दिख रहा है बेटा रूट एक्स दिख रहा है,
तो रूट एक्स का क्या होगा बेटा, 1/2 रूट एक्स डी एक्स होगा। इसको थोड़ा अच्छा से देखो तो आपको सर ऐसे दिखेगा सर, ये कॉस रूट एक्स है इंटू 1/रूट एक्स है, और यहाँ क्या दिखेगा बेटा, डी एक्स दिखेगा। तो चलो बच्चों, तो यहाँ हम पुट कर देंगे बेटा, क्या पुट करेंगे बेटा, रूट एक्स, और बराबर क्या पुट करेंगे बेटा, टी पुट करेंगे। तो अल्टीमेटली ये क्या आएगा बेटा, देखो तो ये आएगा बेटा 1/2 रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी। बोलो सर 1/2 तो नीचे नहीं है, अरे नीचे 2 लिख दो ना, क्या दिक्कत है। चलो तो ये क्या बन जाएगा, पूरा डी टी बन जाएगा। आपका जवाब होगा बेटा 2 cos टी डी टी। कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, साइन टी होगा और प्लस सी होगा। चलो टी का वैल्यू क्या है बेटा, रूट एक्स है, तो 2 साइन रूट एक्स और प्लस सी। ठीक है बच्चों, चलो और आगे देखते हैं बेटा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेरा क्वेश्चन है बेटा, यहाँ x लिखा हुआ है, e की पावर x स्क्वायर है, dx है। अब तो एकदम आसानी से आप लोगों को दिखने लगा होगा, सर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो इसको पुट करो पकड़ के सर ना, एक्स स्क्वायर को t मान लो। ठीक है सर, दोनों साइड लिखो, डिफरेंस डी ऑपरेटर अप्लाई करो सर, तो यहाँ बनेगा 2x dx इक्वल टू dt। बोलो सर 2x तो नहीं दिख रहा है, 2x नहीं दिख रहा है, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 1/2 लगा दो, अब बनेगा 1/2। ये दोनों मिला के क्या बन जाएगा, ये तो dt बन जाएगा सर। तो e की पावर t और क्या होगा बेटा, बोलो तो dt। तो आंसर क्या आएगा बेटा, 1/2 e की पावर t और प्लस c। ठीक है, तो 1/2 t क्या था बेटा, e की पावर x स्क्वायर प्लस c। ठीक है बच्चों, चलो एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं बेटा। मेरा प्रश्न है आप लोग से, देखो बेटा क्या प्रश्न है, इंटीग्रेशन कॉट x, ऐसे लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ बेटा log sin x। ये सवाल में क्या करेंगे, देखो ये सवाल में क्या क्या आइटम दिख रहा है, समझो यहाँ पर साइन दिख रहा है। ठीक है, साइन दिख रहा है, साइन दिख रहा है सबको ना, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, कॉस होता है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, कॉस। कॉस तो आपको नहीं दिख रहा है इधर, कॉस तो आपको इधर दिख नहीं रहा है। ठीक है, या फिर बोलो दिख भी रहा है, कोई बोला सर दिख भी रहा है, कोई बच्चा बोला दिख रहा है। वो बच्चा कैसे बोला दिख रहा है सर, कॉट एक्स है ना सर, इसको लिख दो आप, कॉस एक्स बाई साइन एक्स लिख दो सर। ठीक है, और यहाँ लॉग आप लिखो सर साइन एक्स। कैसे नहीं दिखेगा सर, क्या बात कर रहे हो। ठीक है, तो बोले हाँ सर साइन का डेरिवेटिव कॉस दिख रहा है, तो साइन एक्स को टिप पुट करेंगे। चलो ठीक है, मैं बोला सही है, ऐसे ही बन जाएगा सवाल। लेकिन मैं बोल रहा हूँ बेटा, एक बार सोचो, एक बार इसको हिट एंड ट्रायल में देखो, इसी को टी मानने की कोशिश करो, तो टी मानने की कोशिश करो, इसका डिफ्रेंसिएशन देखने की कोशिश करो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। तो चेन रूल से होगा बेटा, पहले खेल में कौन आएगा, लॉग। तो लॉग का क्या होगा सर, 1/sin x होगा, बिल्कुल सही बात है। अब बेटा साइन का फिर क्या होगा, बोलो तो कॉस एक्स हो जाएगा। अरे सर ये तो कॉट एक्स हो जा रहा है सर। अच्छा, तो सवाल तो बहुत सिंपल हो गया, लिख देंगे एक ही बार में, पी यू टी पुट लॉग ऑफ साइन एक्स बराबर टी। तो दोनों साइड डी ऑपरेटर लगाएंगे तो क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये मिलके क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा बच्चों। उधर क्या बन जाएगा, तो टी बन जाएगा, टी डी टी बराबर टी स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी। टी का वैल्यू क्या है बेटा, लॉग साइन एक्स डाल दो बेटा, तो यहाँ क्या होगा, लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर बाई में 2 और प्लस सी। ठीक है बच्चों, अब बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग।